खास बात ये है कि इससे एक उद्देश्य हम लोगों को ये है कि जो लोग समाज में काम करते हैं, यानी देश, समाज, इंसानियत, जनता के लिए जो काम करते हैं, राजनीति से अलग हटते हैं। राजनीति इनको करनी है, इनको करने नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक देश के लिए जिस छत के नीचे हम लोग रहते हैं, इस छत के नीचे हमारा सब परिवार की तरह रहते हैं। जैसे आसमान के नीचे भारत अपनी बॉर्डर यानी बाउंड्री में रहते हैं हम लोग, तो एक परिवार की तरह रहे, एक दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझें। ये मैसेज देना हमारा मकसद था और यही वजह है आज SP राय जी आए, महराज साहब यहाँ मौजूद हैं, अशरफ खान साहब यहाँ है, हमारी पूरी टीम यहाँ है, भाई देखिए जैसे कुंदन जी और हमारे तमाम ये हमारे पुराने जो है मोइन साहब, जितने हमारे सालिया जी और तमाम जितने भी हमारे यहाँ ये अजय पत्रकार जी, ये सब लोग जितने भी हमारे यहाँ रांची की सैनी संस्था के, यानी 100 NGO रांची से झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब से तो पूरी टीम आई लुधियाना जी, जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया, और दिल्ली, UP और इसके अलावा ये महाराष्ट्र, यानी तकरीबन 10 या 15 स्टेट से लोग यहाँ हैं और जिन्होंने ये शिरकत। जावेद जी, बात है कि इस तरह से कई कार्यक्रम होते हैं, हम देखते हैं कि कई 100-150 इकट्ठी होती है। एक बार कार्यक्रम होता है तो आगे की प्रक्रिया भूलना चाहिए, जिससे वो सम्मान तो एक बार होते, लेकिन वो आगे की जो प्रक्रिया रही कि आगे क्या क्या पिछले एक साल में क्या किया, उसमें बाकी चर्चा होने लगी। हाँ, आप ये NGO का प्रोग्राम नहीं है, ये NGO के लिए है। बहुत सारी NGO जमा होती है, तो होता है NGO का प्रोग्राम होता है, और आप इसका तजुर्बा है, आप देखिए हमें मैदान में आकर के ये घर पहुंच करके काम उनको ये खड़ा करना है तालीम के लिए, इतना बड़ा काम करते हैं। देखिए, ये प्रोग्राम का उद्देश्य महज भीड़ इकट्ठा करना नहीं था। पसमानदा विकास फाउंडेशन, सब जन सेवा संस्था, हमारे जावेद सिद्दीकी साहब के देख रेख में हमने ये एक भीड़ इकट्ठा नहीं किया, हमने लोगों को इकट्ठा किया समस्या समझने के लिए, और हम गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर सब जो सामाजिक जो मुद्दों पर जो काम कर रहे हैं NGO, उनके साथ मिलकर, उनके साथ खड़े रहकर और बेहतर ढंग से समाज को आगे बढ़ा सके, राष्ट्र को आगे बढ़ा सके, इसलिए हम लोगों ने ये सेवा सम्मान का आयोजन। जावेद साहब, एक सवाल ये, जिससे आप सद्भावना सम्मेलन आप अक्सर करते रहते हैं अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ, मगर मुल्क के जो हालात हैं इस टाइम, आप उसको कैसे देखते हैं? वो पता है, सारी चीज़ वाकिफ हैं आप, इसीलिए तो हो रहा है। उसका मतलब ऐसा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा है। सुशील गोस्वामी जी आए, डॉक्टर भट्टी जी आए, हमारे के शर्मा जी आए, सुशील खन्ना जी महाराज जी आए, यानी हर SP राय जी यहाँ हैं, यानी हर समाज के लोग आए। अगर हम ये कहेंगे कि मुल्क के हालात क्या है, भाई मुल्क के हालात ये हमारे जो है ये सरपरस्त हैं, इसका संरक्षक हैं, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं हो रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है, जो पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए वो नजर नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा ये हमारे SP राय जी सर से मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं 1990 में मैंने DD ज्वाइन किया डायरेक्टर, ठीक है सर, और 1995 में हमने मजिस्ट्री कमिश्नर थे, मैं डायरेक्टर था, IAS दोनों थे, वो मुझसे सीनियर थे। हमने ये तय किया कि NGOs को जगह बना के देनी चाहिए। NGOs के पास जगह नहीं है, ऑफिस रन करने के लिए ऑफिस नहीं है, उनके पास जगह नहीं है। तो हमने उस टाइम पर 9 से 60 कॉलोनी होती थी पूरे दिन, और मैं अकेला डायरेक्टर था। हमने 100 जगह बस्ती विकास केंद्र बना के दिया NGOs को फ्री ऑफ कॉस्ट, 100 रुपये के महीने, 100 रुपये साल को, सिर्फ 100 रुपये साल का किराया लेकर और उनको दिया NGOs को। NGOs को जितना हमने बढ़ाया है, हमारे टाइम पर जितना NGO बढ़ाया है, कहीं भी कभी नहीं गिर सकता। तो हमने NGOs के लिए बहुत काम किया। जब सर इस माहौल में आप देश को क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिरी सवाल? देश के लिए हम लोग ये कहना चाहेंगे कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें और हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमसे दूसरी कौम चिढ़े। हम अगर मज़हब पर अमल कर रहे हैं दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं, अल्लाह की, हम अपने पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं, वो हमारा अपने ईमान का फरीज़ा है। तो हम अपने तमाम, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू समाज के लोग हों, हर यहाँ भारत का व्यक्ति कोई भी बाशिंदा है, उनको अपने धर्म के हिसाब से, धर्म के अनुसार अपने अपने तमाम कर्म करने की उनको वो पूरी आज़ादी भारत का कानून देता है, संविधान देता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा कोई ऐसा अमल नहीं होना चाहिए जिसको रिएक्शन लोगों को महसूस हो और फिर भारत में हंगामा हो जाए। इसलिए बिल्कुल ये हंगामा नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें हम लोग जब तक पहले की चीज़ों को नहीं भूलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो हम लोग पहले की चीज़ों को भूलना ज़रूरी है, जहाँ तकलीफ पहुँची है उसे भूल जाओ, वरना एक आदमी अगर उसने 40-50 साल निकाल दिए तो कोई कारोबार नहीं किया और फिर घर में बिस्तर पर बैठ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, फिर वो आगे कुछ नहीं कर सकता है। वो 50 साल को भूल जाओगे मैंने किया नहीं किया, लेकिन आगे मेरी 50 साल की ज़िंदगी है तो मैं उसको कामयाब करूँ। ये भारत को पता है। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ,
देखिए यहाँ दो समाज है, मेजोरिटी हिंदू। अगर मुसलमान कहीं पर पीड़ित है तो हिंदू को आगे आना चाहिए उसकी मदद में, और कहीं पर हिंदू पीड़ित है तो मुसलमान को आगे आना चाहिए। देखिए मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं पहला व्यक्ति था मुसलमान नहीं हुई, तब भी कह रहा हूँ मैं ये बात, मेरे को पूरे दिल्ली में क्या घिरना पड़ा। मैंने 1500 गज ज़मीन मस्जिद के लिए वाला चीफ डायरेक्टर मैंने 1500 गज ज़मीन दी थी। मुसलमान नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं ये फ़ख्र से कह रहा हूँ कि मस्जिद के लिए दी तो मुझे बुला लिया गया। फजललाल खुराना मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे बुला के कहा भाई साहब आप आज मुस्लिम मुसलमान नहीं, तो फिर ये आपकी जगह कैसा लगती है। और मैंने उनको 1928 का कानून निकाल के दिया और दिखाया कि जहाँ पर भी एक कौम अगर 20% से ज़्यादा मेजोरिटी में है उसको धार्मिक स्थान का अधिकार है, और उसको अंतर्गत कर लिए दी है। मेरा कुछ नहीं करना, तो हमें एक बार सांप्रदायिक मसला जो है ये उस पर विचार करेंगे, सारे एनजीओ को बुलाए हैं, फिर हम जाएंगे, संपर्क करेंगे कि देश में अमन कैसे कायम है। ये जिम्मेदारी नागरिक की भी है। सिर्फ माँ बाप की खिदमत पर जोर देता हूँ कि जिसने अपने माँ बाप की खिदमत कर ली उसने पूरी दुनिया को कमा लिया, उसने आखिरत को भी कमा लिया और आपने जिंदगी को भी कमा लिया। तो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हो और ये चाहते हो कि दुनिया की हर बुलंदी आपको मिले, ये चाहते हो कि आपको लोग इज्जत करें, तो उस माँ की खिदमत किया करो। जब आप घर से बाहर निकलते हो तो उसके जो अल्फाज हैं, जो उसके होंठ है वो फड़फड़ाते रहते हैं, लेकिन वो आपको सुनाई नहीं देते। तो बहुत अच्छी मुझे बात याद आ रही है, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त के दौर की बात है, शायद बुजुर्ग सारे हैं, सबने सुनी होगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम बैठे अल्लाह से बातें करते थे, तो एक दफा अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मेरे जन्नत में साथी कौन होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि कोई सहाबी होंगे, कोई नबी होंगे, क्योंकि नबी तो जन्नत में साथी कसार होगा, कसाई होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा एक शौकिंग हुआ कि एक कसाई मेरा जन्नत में साथी। तो चल दिए उनके तलाश में और देखा कि वो एक दुकान पे हैं और दुकान पे वो जब आपको रखेंगे। तो कहने लगे साहब मैं मुसाफिर हूँ और मैं आपके शहर में नया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप के यहाँ पर कि चलिए आ जाइए कसाएंगे, तो चलो चलिए हमारे घर पे चलिए। वो घर पे गए तो घर पे उनकी बूढ़ी माँ थी और बड़ी बुजुर्ग थी, चल नहीं सकती थी। वो घर पे गए, हाथ पैर उनके हाथ धुलाए और फिर खाना बनाया, फिर खाना बना के रोटी बनाई, फिर अपनी माँ को खिलाई। और बस उनकी माँ इतनी बुजुर्ग थी कि बोल भी नहीं सकती थी, तो उनके अल्फाज, चंद अल्फाज जो थे वो बड़बड़ाते रहती थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम को वो उनके चंद अल्फाज समझ में नहीं आए। तो पूछा आपने उनसे कि भाई आपकी माँ क्या कह रही है आपको। तो काफी उन्हें माँ कह रही है कि अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथी बनाए, मूसा का पड़ोसी बनाए। तो ये होती है माँ की दुआओं का असर। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो, चाहे आपके माँ बाप कैसे नहीं हो। बहुत से साथी कहते हैं साहब हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या ही क्या है, बड़े भाई को प्लेट दे दिया, बड़े भाई को सामान दे दिया, मुझे कुछ दिया। कसम खुदा की आपका पैदा ही होना सबसे बड़ी बात है। अपने माँ बाप की इज्जत करो, दिल से इज्जत करो। तो मैं ये कहता हूँ कि दुनिया में हर तरक्की, हर कामयाबी आपके कदम चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एनजीओज हैं उन्हें अवार्ड देना है, उनका सम्मान करना है, तो मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ हम दे देंगे। हमारे मुल्क में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। मौलाना जावेद सिद्दीकी कादरी साहब। बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि अभी हमारे दरमियान लुधियाना से अभी जो पंजाब में बाढ़ पीड़ित का बहुत तरह की जो उन्होंने काम किया है, हाजी नौशाद साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। आज जो देख रहे थे वहाँ पंजाब को जनाब हाजी नौशाद साहब लुधियाना से भी आए हैं।
हम उनके यहाँ इस्तेमाल करते हैं और उनको शुक्रिया है। आज आप चर्चा में आज मीडिया में जनाब हाजी नौशाद साहब आपसे गुजारिश है और कई इनके जो बड़े जो प्रोजेक्टर हैं वहाँ लुधियाना पहले भी बहुत सी बार आ चुकी हूँ। मैं रिजवान सर का और मौलाना जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मुझे यहाँ पे सिर्फ एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जो एकता यहाँ पे दिखाई जाती है वही एकता हमारे एनजीओ में भी है। हमारे एनजीओ में भी हमारे साथ हिंदू बच्चों से ज्यादा मुस्लिम बच्चे कंप्यूटर सीखने आते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि हम उन्हें सिखा पा रहे हैं। और अगर यही एकता का जज्बा अगर हम हर कोई अपने दिल में रख ले तो शायद ये जो आजकल का जो माहौल है वो माहौल होगा ही नहीं। तो हम लोगों को खुद को जागरूक होना पड़ेगा और इस तरीके के कार्यक्रमों में हमें शामिल होकर हमें भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। धन्यवाद। नमस्कार करता हूँ और सभी से आज एक तो जावेद साहब ने जो फंक्शन अरेंज किया है उस दिवस को एक सद्भावना दिवस, एक जो भारत सुख है, समृद्धि, खुशी और शांति की शुभकामना करता हूँ। दोस्तों, मैं इंडियन पीस मिशन का एक सामने कम नहीं हो रही, बढ़ती घट रही है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके कारण हम तीन ही कह सकते हैं। पुराने टाइम में हम जो कहते थे हमेशा जो झगड़ों के कारण किसी कारण है,